Hello friends, I am Ritika Khandelwal, your friend, and today we will learn chapter 1 Monkey Trouble from English Reader. Monkey Trouble. This story is about a monkey whose name is Tutu. So let's read and start the story. Grandfather bought Tutu from a street entertainer for 10 rupees. ग्रैंडफादर टोटो को स्ट्रीट एंटरटेनर से लाए थे 10 रुपीज़ में. स्ट्रीट एंटरटेनर का मतलब समवन हु गोज अराउंड द स्ट्रीट्स सिंगिंग, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट और मेकिंग monkeys डांस फॉर मनी. द मैन हैड 3 monkeys. मैन के पास 3 monkeys थे. टूटू वॉज द स्मॉलेस्ट. टूटू सबसे छोटा था उन monkeys में. बट द मोस्ट मिस्चीवियस, लेकिन वो बहुत मिस्चीवियस था. शी वॉज टाइड अप मोस्ट ऑफ द टाइम. वो कई बार मतलब रस्सी से टाइड भी रहती थी कई बार, क्योंकि वो बहुत मिस्चीवियस थी. The little monkey looked so miserable with a collar and chain that grandfather thought she would be much happier in her home. वो जो लिटिल मंकी टूटू थी वो बहुत मिजरेबल थी और उसने कॉलर और चेन पहना हुआ था जिससे ग्रैंडफादर को लगा कि अगर वो उनके घर में रहेगी तो वो ज़्यादा खुश रहेगी. देन ग्रैंडफादर लाइक टू कीप अनयूजुअल पेट्स. ग्रैंडफादर को बहुत सारे पेट्स रखना अच्छा लगता था. At first, grandmother refused to have a monkey in the house. पहले तो grandmother ने मना कर दिया monkey को घर में रखने के लिए. You have enough pets as it is, she said, referring to grandfather's goats, several white mice and a small tortoise. तो grandmother ने कहा कि तुम्हारे पास बहुत सारे pets हैं, ये दिखाते हुए कि उनके पास बहुत सारी गोट हैं, several white mice है और एक छोटा सा tortoise है. But I don't have any, I said. लेकिन मेरे पास कोई नहीं है. I said यानी कि यहाँ पे स्पीकर कह रहा है. You are so mischievous enough for 2 monkeys. ये जो मंकी है ये 2 मंकी के बराबर है और ये बहुत मिस्चीवियस है. 1 बॉय इन द हाउस इज़ ऑल आई कैन टेक. एक बॉय घर में है वही मैं ले सकती हूँ. बट टूटू इज़न्ट अ बॉय, सेड ग्रैंडफादर. लेकिन ग्रैंडफादर ने ग्रैंडमदर से कहा कि टूटू बॉय नहीं है. दिस इज़ अ लिटिल गर्ल मंकी. ये एक छोटी सी लिटिल गर्ल मंकी है. ग्रैंडमदर गेव इन. ग्रैंडमदर ने उसे अंदर आने दिया. गेव इन का मतलब accepted something she had not agreed to at first. She had always wanted a little girl in the house. उन्हें हमेशा से एक छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी गर्ल चाहिए थी हाउस में. She believed that girls were less mischievous than boys. उन्हें बिलीव था कि गर्ल्स बॉयज से कम मिस्चीवियस होती है. टूटू वॉज गोइंग टू प्रूव हर रॉन्ग. लेकिन टूटू उन्हें रॉन्ग प्रूव करने जा रही थी. शी वॉज अ प्रिटी लिटिल मंकी. वो बहुत सुंदर प्रिटी लिटिल मंकी थी. हर ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ. उसकी ब्राइट आइज स्पार्कल थी मिस्चीफ से. She had a wide grin which showed her pearly white teeth and terrified Aunt Ruby. उसकी एक वाइड ग्रीन थी. ग्रीन का मतलब बिग स्माइल, यूजुअली बेयरिंग द टीथ. और उसके पर्ली वाइट टीथ थे जो टेरिफाइड कर देते थे आंट रूबी को. टेरिफाइड मतलब फ्राइटेंड वेरी मच, डर जाना. One
of the first things I taught Tutu was to shake hands, and she insisted on doing this with all who visited the house. सबसे पहले स्पीकर ने टूटू को शेक हैंड्स करना सिखाया, और वो सबके साथ जो भी घर में विजिट करता था वो सबके साथ शेक हैंड्स करती थी. Major Malik would have to shake hands with Tutu before he could enter the drawing room. मेजर मलिक को टूटू से शेक हैंड्स करना पड़ता जब वो ड्राइंग रूम में जा रहे थे उससे पहले. अदरवाइज टूटू वुड climb onto his shoulder and stay there. अगर उन्हें नहीं किया तो फिर टूटू उनके शोल्डर पे बैठ जाएगी और फिर उसके बाद वहीं रहेगी. प्लेइंग विद हिज हेयर एंड मस्टैक, वो उनके हेयर और मस्टैक के साथ खेलेगी. हर टेल वर्कड एज अ थर्ड हैंड, उसकी टेल उसके थर्ड हैंड की तरह वर्क करती थी. एंड एडेड टू हर गुड लुक्स, और उसके गुड लुक्स में एडेड थी. ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स. ग्रैंडफादर को बिलीव था कि एक टेल किसी के गुड लुक्स में अच्छा दिखता है. Aunt Ruby had not been informed of Tutu's arrival. We heard loud shrieks from her bedroom and went running to see what was wrong. Aunt Ruby को पता नहीं था टूटू के अराइवल के बारे में. We had तो उन्होंने कई सारे लाउड श्रिक्स सुने आंट रूबी के बेडरूम से. एंड सब कोई भागे भागे दौड़ के आए उनके रूम में कि क्या रॉन्ग हो गया है. It was Tutu trying on Aunt Ruby's petticoats. ये टूटू थी जो Aunt Ruby's की petticoats को पहनने की ट्राई कर रही थी. They were much too large. वो बहुत बड़े थे. Of course, and when Aunt Ruby entered the room, all she saw was a white bundle with no face jumping up and down on the bed. और ऑफ कोर्स आंट रूबी जब एंटर करी रूम में तो उनने देखा कि एक वाइट बंडल में कोई फेस नहीं है जो अप एंड डाउन उनके बेड में जंप कर रहा है. Then Uncle Benji complained that his hairbrush was missing. उसके बाद अंकल बेंजी ने कंप्लेन किया कि उनका हेयर ब्रश खो गया है. We found Tutu sunning herself on the back veranda, using the hairbrush to scratch her armpits. हमने देखा कि टूटू अपने आप को सनिंग कर रही थी और बैक वरांडे में और उनका हेयर ब्रश भी यूज़ कर रही थी. Sunning herself का मतलब होता है sitting or lying in the sun. I took it from her and gave it to Uncle Benji. मैंने उससे हेयर ब्रश ले लिया और उसके बाद उसे वापस कर दिया अंकल बेंजी को. और फिर उसके बाद I also said sorry to him but he threw the brush away. स्पीकर ने अंकल बेंजी से सॉरी भी कहा लेकिन उन्होंने ब्रश को फेंक दिया. टूटू डजंट हैव फ्लीज, आई सेड. स्पीकर ने कहा कि टूटू के में फ्लीज नहीं है. फ्लीज का मतलब होता है स्मॉल इंसेक्ट्स विच ड्रिंक द ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड कैन स्प्रेड डिजीजेस. स्मॉल इंसेक्ट्स जो एनिमल्स का ब्लड पीते हैं और वो डिजीजेस भी फैला सकते हैं. No, and she baths more often than Benji, said grandfather. Grandfather ने कहा कि वो बेंजी से भी ज़्यादा बार नहाती है. Who had borrowed Aunt Ruby's shampoo to give to a bath? और वो Aunt Ruby का शैम्पू बोरो करती है और टूटू को एक बाथ देता है.
The day grandfather had to visit Meerut to collect his railway pension, he decided to take Tutu and me along. जिस दिन grandfather को मेरठ जाना था उनके रेलवे पेंशन को कलेक्ट करने के लिए, उस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो टूटू को अपने साथ ले जाएंगे और साथ में स्पीकर को भी. To prevent Tutu from moving about on the train, she was carried inside a large black traveling bag. टूटू को ट्रेन पे चढ़ने से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा बैग लिया, ब्लैक कलर का ट्रैवलिंग बैग, और उसके अंदर टूटू को रख दिया और वो उसी में कैरीड होके जा रही थी. Grandfather and I paid for our seats. ग्रैंडफादर ने और स्पीकर ने अपने अपने सीट्स के लिए पेड किया. And we took Tutu along as a hand baggage. और वो टूटू को हैंड बैगेज में ले जा रहे थे. There was enough space for Tutu to look out of the bag and to be fed bananas and biscuits. वहाँ पे बहुत सारी स्पेस थी टूटू को बैग से बाहर देखने के लिए, और वो बनानाज और बिस्किट्स भी खा सकती थी. But she could not get her hands through the opening or bite open the bag. लेकिन वो अपना हाथ नहीं निकाल सकती थी. बैग खुला हुआ था थोड़ा सा, लेकिन फिर भी वो अपना हाथ नहीं निकाल सकती थी. टूटू स्टेड इन द बैग एज फार एज मेरठ. टूटू जब तक वो मेरठ नहीं पहुँचे, बहुत दूर तक मेरठ था, तो जब तक वो मेरठ नहीं पहुँचे तब तक वो वहीं पे रही, मतलब बैग के अंदर. तो बट वाइल ग्रैंडफादर वाज शोइंग आवर टिकट्स एट द टर्नस्टाइल. लेकिन जब ग्रैंडफादर उनकी टिकट शो कर रहे थे एट द टर्नस्टाइल, टर्नस्टाइल का मतलब होता है अ गेट विद आर्म्स विच कैन मूव एंड लेट ओनली वन पर्सन पास एट अ टाइम. तभी she suddenly poked her head out of the bag and grinned widely at the ticket collector. लेकिन उसी वक्त अचानक से उसने अपना हेड को निकाल लिया बैग से, और वो ग्रिंड मतलब वो वाइडली टिकट कलेक्टर को देख रही थी. The poor man was taken aback. पुअर मैन को पीछे भेजा गया था, मतलब पीछे भेजा गया नहीं, सॉरी. Taken aback means surprised or shocked. He said, "Sir, you have a dog with you. You will have to buy a ticket for it." तो टिकट कलेक्टर ने कहा कि आपके पास एक डॉग है और आपको इसके लिए एक टिकट खरीदनी पड़ेगी. It's not a dog, said grandfather indignantly. ग्रैंडफादर ने indignantly कहा कि ये डॉग नहीं है. Indignantly का मतलब angrily or with shock because of something unfair. This is a baby monkey and there is no charge for babies. ये बेबी मंकी है और बेबीज के लिए चार्जेस नहीं होते. It's as big as a cat, said the ticket collector. टिकट कलेक्टर ने कहा कि ये कैट जितनी बड़ी होती है उतना ही बड़ी है. Cats and dogs have to be paid for. और कैट्स और डॉग्स को ट्रैवलिंग करने के लिए पेड करना होता है. Grandfather took Tutu out of the bag. He tried to argue that a young monkey was not the same as a dog or cat. Grandfather ने टूटू को बैग से बाहर निकाला और उन्होंने समझाने की कोशिश की टिकट कलेक्टर को कि वो बेबी मंकी, मतलब वो बेबी मंकी थी ना, तो वो बेबी मंकी एक ना वो सेम नहीं थी डॉग और कैट से, वो तो थोड़ी सी अलग थी, वो उससे छोटी थी. बट ऑल ऑफ इट वॉज इन वेन. इन वेन का मतलब होता है यूजलेस. सब कुछ यूजलेस था. टू द टिकट कलेक्टर टूटू वॉज सेम एज अ डॉग. So grandfather had to give up and pay 5 rupees as her fare.
लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। टिकट कलेक्टर को टू सेम था डॉग के जैसे। तो ग्रैंडफादर को हार माननी पड़ी और उन्हें 5 रुपीज़ दिए एज हर फेयर। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket the small tortoise that he sometimes carried about and said, "And what must I pay for this?" To get his own bag का मतलब होता है to teach the ticket collector a lesson for being unfair. तो ग्रैंडफादर ने टिकट कलेक्टर को एक लेसन सिखाने के लिए अपनी पॉकेट से स्मॉल टर्टवाइज निकाला जो कभी कभी वो अपने साथ कैरी करते थे, और उनने कहा, "एंड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस?" और मैं इसके लिए क्या पे करूं? The ticket collector looked closely at the tortoise and pushed it with his forefinger. टिकट कलेक्टर ने उस टर्टवाइज को क्लोजली देखा और उसे अपनी 4 फिंगर से पुश किया. Then he gave grandfather a triumphant look and said, "No charge, sir. It is not a dog." Triumphant look means happy and proud. टिकट कलेक्टर ने ग्रैंडफादर को एक हैप्पी और प्राउड लुक दिया और उसने कहा कि "नो चार्ज सर, कोई चार्ज नहीं, ये डॉग नहीं है." So this was our story. This story is written by Ruskin Bond, and he is one of the India's best loved storytellers. He spent most of his life in Dehradun and loves writing about the hills, his childhood and the different animals he has known. Some of his most popular works are The Room on the Roof and A Tree Still Grow in Dehra. Monkey Trouble is one of his many stories about an unusual pet. Bond now lives in Lander, Missouri. रस्किन बॉन्ड जो थे वो इंडिया के सबसे बेस्ट लव स्टोरी टेलर थे. उनने सबसे ज़्यादा टाइम देहरादून में बिताया था और उन्हें हिल्स के बारे में लिखना बहुत पसंद था. उनका चाइल्डहुड डिफरेंट एनिमल्स के साथ गुजरा है. सम ऑफ हिज उनके कुछ पॉपुलर वर्क्स थे द रूम ऑन द रूफ एंड द ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा. मंकी ट्रबल जो उनकी मैनी स्टोरीज में से एक अनयूजुअल पेट के बारे में है. रस्किन बॉन्ड अब अपनी लाइफ लैंडर मसूरी में गुजारते हैं. थैंक यू. The question answer of this lesson we will see in the next video. Goodbye friends.